स्टूडेंट्स, कोरल कोरल में आप लोगों को आज एक एक नहीं दो चीजें और बता रहे हैं, एक आसान और एक टफ। ये दो फिगर्स आप लोगों को ड्रॉ करने हैं। ये वाला अभी अभी आप लोगों को दिया था, लेकिन आप में से कुछ स्मार्ट बच्चों ने बना लिया और कुछ ने नहीं बना पाए। मैं इसलिए पूरा बता रहा हूं। और ये साइड वाला है, ये कुछ बहुत हद तक पेप्सी जैसा दिखता है। तो पहले तो आसान वाला देख लीजिए। ये पूरी तरीके से ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, और इसको अगर आप लोग ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले अंडे बनाना बंद करें, कंट्रोल के साथ दबाया करें तो सर्कल बनेगा। ठीक, कई लोग ऐसे बनाते हैं, एक एक अंडा बगल वाले तो सही नहीं दिखा, लाओ ऐसा बना दें। फिर उसके बाद फिर दूसरे अंडे अंडे सब अंडे ही हो जाते हैं इसमें। कंट्रोल के साथ बनाएं, और दूसरा जो बनाए इसको पहले वाले के साथ टच करें। ठीक है, टच नहीं करेंगे तो वेल्ड नहीं होगा। कुछ बच्चों की आदत है, वो लोग क्या करते हैं, टेढ़ा बनाते हैं ऐसे ए, ए, और फिर वो इनका इधर ही इधर चलती है, मूंगफली इस तरह भाग जाती है। तो इसके लिए मैंने पढ़ाया था, आप लोग सिलेक्ट करें और एल दबा दें तो लेफ्ट में आ जाएगा। वैसे आप कीबोर्ड की कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो सीधा ही बनता है। तो ये हमारा बन गया। अब हम लोग कर दें वेल्ड। वेल्ड हो गया। अब इसको एक बार और क्लिक करके इसका सेंटर यहां कर दें। आप देख रहे होंगे ना, इस वाले को ध्यान दीजिए, इस वाले को ध्यान दीजिए। हम लोग ये वाला फिगर बना रहे हैं ना, तो इसका सेंटर यहां पर है। तो ये सेंटर हम लोगों ने यहां बना दिया। अब जब ये सेंटर यहां आ गया, अब आप लोग कौन सी बटन दबाने वाले हैं? ऑल्ट F8, और यहां कितना एंगल लिखेंगे? 45, और अप्लाई टू डुप्लीकेट। क्लियर हो गया? तो लीजिए, आपका ये एक शेप बन गया। इसके बाद इनको ग्रुप कर दीजिए, इनका काम खत्म। अब एक छोटा सर्कल बनाइए। सर्कल बनाते समय इतना रखिए कि ये सर्कल लगभग सभी के हाफ से टच करता हुआ निकले। तो आप देखिए, मैं ज़्यादा छोटा बना दूंगा सर्कल तो वो टच नहीं करेगा। अब ये मैंने क्या किया कि सेंटर पे आ गया, CE। उसके बाद जब ये पूरा हो गया, सेंटर आ गया, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, वेल्ड। तो देखिए, एक हमारा शेप तैयार है। और इसके अंदर वाले को छोटा करके, या यूं कहिए कि एक सर्कल रोल छोटा वाला बनाकर अंदर वाला मेरे को काटना है, तो क्या करूंगा मैं, ट्रिम। इसको अलग रखिए, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब एक बड़ा सर्कल लेते हैं। बड़ा सर्कल इतना बड़ा होना चाहिए कि सबसे किनारे वाले एज को चेक करता है, टच करता हुआ है। तो मैं अगर यूं पकड़कर इसे खिसकाऊं तो ये चारों तरफ से, शिफ्ट के साथ खिसकाइएगा तो चारों तरफ से बढ़ेगा। और ये मैंने यहां तक इसको ऐसे ड्रैग कर लिया, इतना बड़ा हो गया। एक और बना लेते हैं, दूसरा वाला इतना बड़ा चाहिए हमें। ठीक, अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, मतलब किसको, अंदर वाले को, इसको। अब हमारा ये ऑलमोस्ट तैयार है, हम लोगों ने CE कर दिया। अब जरा दिमाग लगा के बताइए, बीच से हमें चाहिए नहीं, बीच वाला खोखला करें, कैसे करेंगे? दोनों को सिलेक्ट करके ट्रिम, बीच वाला खोखला, इसको पकड़ें और इन सब को सिलेक्ट करके क्या दबाएं कि सब एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाए, वेल्ड। और देखिए, वेल्ड करते ही ये सारे के सारे टच हो गए। अब इसका ध्यान दीजिए, इसका सेंटर यहां से उठा के यहां पे लगाइए, इसको भी पकड़िए, इसका भी सेंटर उठा के यहां से यहां तक कर लीजिए। गाइडलाइन आपको ऐसे करनी है कि इसका सेंटर पकड़ में आ जाए। ये देखिए, हमारा ये सेंटर पकड़ में आ गया। अब ये छोटा वाला सर्कल पकड़िए। ठीक, इसको एक बार और क्लिक करिए और इसके सेंटर ला के रख दीजिए। नहीं समझ आया? ये एक छोटा सर्कल लिया, इसका सेंटर इस सेंटर के ऊपर ले आए, और फिर वही चीज ऑल्टरनेट में कितने डिग्री घुमा दिया, 45। तो आप देखेंगे बाकायदा सभी के कॉर्नर्स को टच कर रहा है। और इन सब को सिलेक्ट करके फिर से क्या किया मैंने, और इसी के साथ बन गया हमारा अंटी गुलंटी जो भी था। ये वो चक्र जैसा लग रहा है, जो वो नहीं है महाभारत में भीष्म ने उठा के ऐसे फेंक दिया था। देखा, इसमें कोई बता नहीं रहा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। अब आप लोग बनाएंगे ये वाला। ये कोई जिसने ये बना दिया उसकी इस महीने की फीस माफ। बताएं या बना लोगे?
वो तुम्हारा टच नहीं हो रहा है ना, सब अलग अलग है, उसको उठा के रखो। लाओ बता दें, हमें अपने छात्रों पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोई बना नहीं पाएगा, तो टाइम वेस्ट करने से बढ़िया बता दें। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को इसको शुरुआत से करेंगे, इसमें जो वाइट वाला पोर्शन है वही इंपॉर्टेंट है, इस शेप को बनाना है। ये जो आपको इस तरह काजू टाइप का शेप जो दिख रहा है, दूरदर्शन जैसी फील आ रहा होगा ये। अब इसको हम लोग सबसे पहले 50% कर देते हैं। ये देखिए 50% हो गया, पाई आता है ना सबको, पाई से 50% हो जाने के बाद अब इसी सर्कल की 2 कॉपीज बना लेते हैं 50% पर, और इसको उठा के यहां लगा देते हैं। कुछ समझ आया मैंने किया क्या? इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं। देखो एक और एक ये, तो एक 50% पे सर्कल है, उसके ऊपर 2 सर्कल और है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने इस ब्लू और येलो को सिलेक्ट किया। दोनों मैं कैसे सिलेक्ट कर रहा हूं? शिफ्ट और वेल्ड कर दिया। और ऑरेंज और येलो को मैं क्या करूंगा? ट्रिम। बन गया ना? इतना लॉजिक लगाते तुम लोग, मुझे पता था, मैंने कहा बता दें। अब ये तो बन गया, इसी की कॉपी और बना लेते हैं हम लोग, और ये अंटी को लंटी कर दिया, ये इसमें आके फंस गया। इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं। अब एक सर्कल की हमें जरूरत पड़ने वाली है, ऐसा सर्कल जो इसकी बाउंड्रीज को टच करे। ठीक, ये हम लोगों ने बना लिया। इसके साथ साथ हम लोगों को अंदर वाला जो बना रहे हैं, या यूं कहिए कि ये जो हम लोग बना रहे हैं, पूरे को हम लोगों को, हाँ ये तो ठीक, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, ये ऐसा बन गया। अब मैं ऐसा क्या करूंगा कि खोखला हो जाए, ट्रिम कर दूंगा। ये देखिए कट गया, और जो बच गया इसमें 2-2 छोटे-छोटे सर्कल ही तो रखने हैं। यहां पर एक सर्कल रख दिया और एक सर्कल यहां रख दिया। कितना इजीली तैयार। समझ आया कैसे बना? तो ये आपको 2 शेप्स बनाने हैं। तो ये तो हो गया तुम लोगों का CW। अब एक खतरनाक और दिखा देते हैं। अब तुम लोगों को कर्व वाले टूल पर ध्यान देना है। कर्व Ctrl+Q से आता है, और उस कर्व टूल से हम लोग बहुत सारे शेप्स बना पाएंगे। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं एक छोटा सा शेप दे रहा हूं, ये जो प्रैक्टिस करेगा उसको परफेक्शनली आ जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं एक शेप। एक छोटा शेप ले लीजिए जिसको आप कर्व के लिए यूज करेंगे, और कोई देख लेते हैं आसान टाइप का शेप्स जिसे आप कर्व के लिए यूज करेंगे। ओके, ये आपको देखने में लग रहा है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको बता दें ये वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब पहले आप लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज तो आप लोगों को लाइन को अच्छे ढंग से समझना आना चाहिए। लाइन को अच्छे ढंग से समझने का मतलब, इस पे जाइए, यहां पर मिलेगा आपके सामने एक फ्री हैंड टूल और एक मिलेगा बेजियर टूल। फ्री हैंड टूल की खासियत ये होती है कि आप इसको किसी भी तरीके से ऐसे घुमा दीजिए, एक लाइन बन जाती है। बेजियर टूल की खासियत होती है कि आप लोग इसे स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, कर्विकल लाइन बना सकते हैं। और उसके बगल में जो दिए हैं कैलोग्राफिक टूल्स, इसकी मदद से आप लोग आर्टिस्टिक शेप बना सकते हैं। देखिए अलग अलग, मान लो आपको मोहब्बतें वाले पत्ते ऐसे ऐसे करने हैं, तो देखिए फैल गए। आपको गुब्बारे चाहिए तो इस तरह कुछ भी डिजाइन कर लीजिए। तो हम लोग जो शेप बनाएंगे उसकी शुरुआत कुछ ऐसे ही होगी। हम लोगों को एक सबसे पहले एक आर्क की जरूरत पड़ेगी जो इसमें डिजाइन करनी है।
तो सबसे पहले सोचिए इसके आसपास का कौन सा ऐसा शेप होगा जिससे आसानी से तैयार होगा। तो आपको दिख रहा होगा काफ़ी कुछ सर्कल जैसा ही है। हम लोगों ने एक सर्कल ही शुरुआत कर ली और सर्कल में ये आर्क ले लिया। आर्क से क्या होगा, हम जितना चाहें उतना इसको काट के घुमा सकते हैं, लेकिन सर्कल की प्रॉपर्टी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये सर्कल की तरह ही काम करेगा। ये एक एक लाइन हिला नहीं सकते अभी इसमें। इसको अगर हिलाना है तो आपको कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करना होगा। कर्व, अब ये कर्व टूल आ गया, अब सर्कल नहीं रहा। अब आप देखिए इसके हर पॉइंट्स को आप खींच सकते हैं। आया समझ में? और यहीं से तो आपका काम मेहनत वाला चालू होता है। तो हम लोगों ने ये ऐसे ही रखा, और आप चाहें तो इसको और भी एक सर्कल लेकर इसके साथ कर्व कर सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग जैसे चाहिए वैसे एक ऐड कर सकते हैं, जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का कर्व बना सकते हैं। एक और शेप ले लेंगे, उसके अंदर और काटेंगे, धीरे धीरे करके ये बनना शुरू होगा। तो पहले आप लोग कर्व सीख लीजिए, इन तरह के शेप सीखना है। कर्व के लिए मैं आपको एक छोटा सा शेप दिखा रहा हूँ, उस पर आप कर्व की प्रैक्टिस करिए। फिर हम लोग जब इस तरह के शेप में आएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। सबसे पहले सेमी सर्कल लीजिए, कंट्रोल क्यू करिए, और कंट्रोल क्यू करने के बाद अब आप लोग इस पॉइंट्स को पकड़कर यहाँ पर राइट क्लिक करिए। यहाँ से भी ले सकते हैं, देखिए ये कर्व में आ गया, और आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक छोटे छोटे 2 डॉट्स बन जाएंगे। ये एरो मार्क्स हैं जो इस डॉट को हिलाने में काम आते हैं। देखिए मैंने इसको पकड़ा और इसको इस तरीके से कर्व फॉर्म में घुमा लिया। क्या ऐसा, इसके ऊपर भी मैंने राइट क्लिक किया, कर्व ले लिया और इसको पकड़कर ऐसे घुमा लिया। समझ आया कैसे हुआ ये? और आप जैसे चाहें वैसे शेप्स इस तरीके का दे सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको एक नया शेप दे दिया, एक को इस तरीके से चेंज कर दिया। आप ऐसे कई सारे कर्व्स बना सकते हैं, कई सारे शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। आप छोटे लेवल से शुरुआत करिए, और एक दो फिगर्स दिखा देते हैं जो आप कर पाएंगे। जैसे आपको एक टिक लगाना है या कोई भी इस तरह का शेप बनाना है तो हम लोग एक कर्व की मदद से बनाते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रही लाइन, और इसमें मैं कुछ नहीं सिर्फ एक वर्ड देता हूँ। मान लो मैंने ऐसे रफ में बना दिया एस, ठीक। अब इस एस को हम लोग बड़ा स्टाइलिश करेंगे कर्व टूल से। देखिए इस तरीके से। क्लियर? आप इसको और भी अच्छा कर सकते हैं, डबल क्लिक कर दीजिए, यहां पे एक नए नोट्स डेवलप हो जाएंगे और आप इसको जैसे चाहे वैसे डिजाइन कर पाएंगे। ये एरोस जो होते हैं इनको पकड़ के घुमाने से पीछे वाले पॉइंट्स हिलते हैं जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए। मैंने यहाँ से देखिए यहाँ तक ऐसे घुमाया, इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे कर लिया। यहाँ पे भाग रहा है तो इसको डबल क्लिक करके एक नया एरो जनरेट कर लिया या एक एरो पॉइंट जनरेट कर लिया, और इस तरीके से हम लोगों ने इसको एक नया शेप ले लिया। आया समझ में? अब हम लोगों ने इसकी लाइंस मोटी कर ली, ज़्यादा हो गई। ये रही एक नॉर्मल लाइंस आपको डेवलप करनी है तो यहाँ से आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट्स की डेवलप कर ली, इसको ऐसे ही रखते हैं। इसकी एक कॉपी और बना लेते हैं। लाइंस पे कलर भरने के लिए कलर्स के ऊपर राइट क्लिक करना होता है, और उसके बाद इधर से ले लीजिए ब्लेंड टूल, इस लाइन से इस लाइन को जोड़ दीजिए। तो समझ आया ये कैसे बना? तो इस तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया। इस ब्लेंड टूल की खासियत ये होती है कि आप किसी भी शेप्स को पकड़ेंगे और खिसकाएंगे, वो पीछे साथ रखेगा उसका। ठीक, ये देखिए कैसे। इसमें एक और भी अच्छी चीज़ें हैं। आप लोग इसका जो 3D है बहुत बढ़िया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पर उस दिन Q और O ये सब शेप्स बताए थे ना, आप कोई भी शेप ऐसे डिज़ाइन कर लीजिए।
हम लोगों ने यहां से दोनों को ट्रिम कर दिया, ये देखिए एक शेप आ गया और एक छोटा सा क्यूब बना लिया। ये रहा। अब आप लोगों ने ये जो डिजाइन किया है इसको 3D कर देते हैं। 3D को कहते हैं एक्सट्रूड। ये रहा। तो एक्सट्रूड टूल पे जाइए, माउस को पकड़िए और इसे घसीट दीजिए जिस दिशा में 3D चाहिए। तो मैंने 2 डिग्री क्लॉकवाइज ले लिया, तो देखिए ये 3D में कन्वर्ट हो गया। आपको हाँ पकड़ के ड्रैग कर दिया, आपको इस डेप्थ दिखने लगी होगी। लेकिन ये और भी इंटरेस्टिंग बनाना है तो ऊपर 3D के टूल्स बड़े ज़बरदस्त हैं। हम लोगों ने यहाँ से ले लिया कि हमें 3D बाहर से बड़ी और पीछे छोटी होती चली जा रही है। हम चाहते हैं ऐसा ना हो। उस केस में क्या करें, यहाँ 3D टाइप्स दी रहती हैं। हमने ये वाली ले ली, बाहर जितनी उतनी पीछे भी। तो अब अगर आप लोग चेक करेंगे तो 3D जो है बाहर और आखिरी में एक जैसी दिख रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर कलर्स दिए रहते हैं। तो 3D के कलर्स आपको कैसे चाहिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे 3D कलर सेट कर दिया, ऐसा चाहिए हमें। ऊपर वाले को हम लोग ले लेते हैं ब्लू कलर, पीछे वाले को थोड़ा सा लाइट शेड दे देते हैं। ये रहा। और इनफैक्ट 3D को आप रोटेट भी करा सकते हैं जिस एंगल पे आपको रोटेट करनी है। इसकी लाइटनिंग भी सेट कर सकते हैं कि 3D पे रोशनी कहाँ से पड़े, इधर से उधर से, जिस दिशा से चाहिए। क्लियर। तो ये बड़ा बढ़िया टूल बन जाता है 3D। और 3D नहीं चाहिए तो इसे बंद कर दें। क्लियर। बस ये छोटी छोटी आसान चीजें तुम लोगों को बता दी, तो झटपट उंगली बनाते ही बन जाएगा तुम लोगों से। अब जब तुम लोग सब गुड़ गोबर करके दिखाओ मेरे को।